अदीब साहब, जिस तरीके से अभी गुजरात में एक वाकया हुआ है और एक अफ्रीकी स्टूडेंट को जिस तरीके से मारा गया है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब इलेक्शन सर पे है, क्या लग रहा है आपको कि इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, इस सरकार का जो सबसे बड़ा जुर्म है, यहाँ के नौजवानों के दिलों में जो नफरत डाल दी है, इसकी तारीख नहीं मिलती है कि कभी ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है। अब नौबत ये आ गई है कि जो बाहर के तालिब इल्म यहाँ स्कॉलरशिप पे आते हैं, ये आप समझते हैं कोई मामूली मामला है। मामला ये उन मुल्कों में भी जा रहा है और उन मुल्कों में भी बता समझ में बात आ रही है। इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह की हरकतें करके ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अपने सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आज दुनिया में ये मसला शुरू हो गया है, यूएन में भी डिस्कशन पे आ गया है कि ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि समझदार हिंदू भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। अरे ये अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने और इस तरह के लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी और बगदाद में एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि इंसान को मारो और कह दो जन्नत जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर मुसलमान ने, चाहे आलिम दीन हो या एक आम शहरी हो, सब ने ये कहा था ये मेरा दीन नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। इतनी जुरत आज सेकुलर हिंदुओं को कहनी चाहिए। चुप्पी क्यों लगा रखी है? हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं आप। अपने मज़हब को, जिसकी शिनाख्त विवेकानंद ने शिकागो से पहचानवाई थी, शिकागो में विवेकानंद ने ये कहा था और अपने को समझाया था, और वो बात कही थी जो अल्लाह ने अपने कलाम में कही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा मज़हब, मुझको मेरा मज़हब। इस बात की तबलीग विवेकानंद ने शिकागो में की थी। तब ये पहचान हुई थी कि ये एक मज़हब टॉलरेंस का मज़हब है, एक्सेप्टेबिलिटी का मज़हब है। जिसको भी आप अपनाएं, हम सब भाई हैं, हम सब हिंदू हैं। चाहे आप राम को माने, चाहे आप कृष्ण को माने, चाहे आप ब्रह्मा को माने, चाहे आप शंकर को माने, किसी को भी माने, ये सनातन धर्म था। लेकिन आज एक नया अवतार पैदा हो गया है जिसने शंकराचार्य को भी छोड़ दिया। शंकराचार्य वो शख्स है, वो तहरीक है जिससे सनातन धर्म वाक़ हुआ और यहाँ से बौद्ध धर्म को निकाला। यहाँ तो बौद्ध धर्म का कब्जा हो गया था अशोका द ग्रेट के बाद। आज ये कौन से लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर? हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा कि नमाज पढ़ते हुए लोग सजदे में हैं और ठोकरें खा रहे हैं, और आज भी उस पर कोई एक्शन नहीं है। किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। और कल जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया देख रही है। कह रहे हैं कि हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर किसकी तरफ से की है? चौकीदार की तरफ से। क्या मतलब है इसका? जिन बच्चों को मारा है आपने, उनकी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए थी। वहाँ की वाइस चांसलर ये बोल रही हैं कि साहब इनकी कोई पुरानी लड़ाई थी। ये सितम है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उस कैंपस में जहाँ तालीम, आला तालीम मिलती है, अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो कौन सा हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं? बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत। अदीब साहब, कुछ कार्रवाई तो हुई है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। साहब, वहाँ पुलिस मौजूद थी जिस वक्त ये गुंडागर्दी हो रही थी। पुलिस ने क्या पकड़ा उनको? क्या रोका? 2 लोगों का नाम डाल दिया है। कुछ दिन के बाद यही आएगा कि उन्होंने थप्पड़ मारा था, उन्होंने घूसा मारा था, और बातचीत ख़त्म हो गई। लेकिन ये कोई इंडिविजुअल की शिकायत नहीं है। ये तहरीक, एक माहौल तैयार किया गया है। एक तैयार ये है कि आज एक आम हिंदू नौजवान बच्चा जो है,
वो इतना बहक गया है कि उसको मुसलमान को देख के ही उसके खून उतर आता है। लेकिन अदीब साहब, इसका सियासी तो बड़ा निगेटिव असर जा रहा है ऐसा देखने की कि बिल्कुल लोग अब इसको पसंद नहीं कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम है। ये तो इस इलेक्शन में पता लगेगा। अगर इस इलेक्शन में मोदी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो ये समझ 200 से ज़्यादा, तो ये समझ लीजिएगा ये मुल्क 35% के करीब अपाहिज हो गया है। उसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। और अगर ये हुकूमत बना लेते हैं तो फिर इस मुल्क पूरा मुल्क अपाहिज हो गया है। ये समझना चाहिए उन लोगों को। हम मुसलमान जिस तरह से भी हैं, हमने बहुत खामोशी अख्तियार की। अभी इन्होंने सीए का तमाशा खड़ा किया, बहुत समझदारी का सबूत मुसलमान भाइयों ने दिया, खामोश रहे। इनका ये ख्याल था कि वो सड़कों पे निकलेंगे, हम खुद ही पत्थर मारेंगे और ख़ुद ही बवाल करके इसको हिंदू मुसलमान कर देंगे। लेकिन मुसलमान के अब समझ में आके आए, वो खामोश रहा, वो फेल हो गए उनके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद भी अगर सरकार ये बनाते हैं, और मैं समझता हूँ अगर 200 सीटें भी मिल जाती हैं तब भी 30% के करीब ये मुल्क अपाहिज हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हिंदुस्तान को बचाना है तो इनको 200 से कम की सीटें लानी पड़ेंगी, तब आप फ़ख्र से कह सकेंगे कि हाँ, अभी हिंदुस्तान ज़िंदा है और हमें फ़ख्र है हिंदुस्तान पर।